आइए सर, नंबर सिस्टम में हम लोग 10 सवाल कल कर चुके थे। टाइप नंबर ये आपका 6 है शायद, और आज 11वें नंबर के सवाल के साथ अपन शुरू करेंगे। तो 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए। इससे पहले हम लोगों ने इस टाइप से पहले 4-5 टाइपें लगभग करवा दी हैं और 10 सवाल भी मैंने उसमें करवा दिए। आज 11वें नंबर के क्वेश्चन से अपन शुरू करते हैं। तो आइए मेरे साथ। किसी संख्या के 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3 और 5 शेष के रूप में बच जाता है। 4, 5 और 6 का भाग जब आप देंगे तो रिमाइंडर या तो 2 बचेगा, एक तो 3 बचेगा और एक तो 5 बचेगा। इस सवाल की सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें अंतिम भागफल की वैल्यूएशन कितनी दे रखी है? 7। अब से पहले मैंने आपको जितने भी सवाल कराए थे उन सभी सवालों में अंतिम भागफल की वैल्यू को मैंने कितना माना? 1। मैं आपसे ये कहता था कि अंतिम भागफल अगर उपलब्ध नहीं है तो उस अवस्था में आप क्या मान सकते हैं? 1। लेकिन उपलब्ध है तो आप जो है वो मानना ही है। फिलहाल आपके पास अंतिम भागफल की वैल्यू कितनी दी गई है? 7। तो आपने अंतिम भागफल के स्थान पर स्वाभाविक रूप से कितना माना? 7। अब आपको ये संख्या फिल करनी है। संख्या फिल करेंगे तो 6 सत्ते 42 और 5 कितना हो जाएगा? 47, 47 हो गया। 5 गुणा 47 करेंगे 235। 235 में अगर 3 को ऐड किया जाए तो 200 कितना हो गया? 38। 4 गुणा 238 करेंगे तो 952, और 952 में अगर 2 को जोड़ दिया जाए तो 900 कितना हो जाएगा? 54। अब ये सवाल केवल इतना ही पूछ रहा है कि बताइए वह संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होना चाहिए 954। कोई डाउट है मन में किसी के? ये भरने की प्रक्रिया आपको संभवतः समझ में आई गई होगी, कल मैंने पढ़ाई थी, आपको याद है ना? आपको 6 सत्ते 42 और 5 47। 5 गुणा 47 प्लस में क्या हो जाएगा? 3 तो 238, और 4 गुणा 238 और प्लस में हो जाएगा 2 तो 952 और 2 954। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कोई डाउट है तो बता सकते हैं आप मेरे को। क्या हो गया? नोट करने वाले फटाफट नोट करते चलिए, टाइम कम लेते हुए। बढ़ूँ आगे? आ जाइए। किसी संख्या को 146 से भाग देने पर 0 बचता है, तो 12 का भाग देने पर क्या बचेगा? अब ऐसे तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 146 में अगर आप सीधा 12 का डिजिबल करेंगे तो रिमाइंडर कन्फर्म 12 12 144 यानी 2 बचेगा। और आपको थोड़ा ये कंफ्यूज कर सकता है, तो मैं आपको थोड़ा इसको जमा के दिखा दूँ। 146 का भाग आपको किसी में देना है। जब आप 146 का भाग किसी में देना है तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 0। 146 एकम 146, 146 में 0 को जोड़ेंगे तो वो वास्तव में 100 कितना आएगा? 46। और 146 में फिर कितने का भाग देना है? 12 का। स्वाभाविक है कि शेष के रूप में कितना रह जाएगा? 2। डाउट लग रहा है? कंफ्यूजन है? आप बताइए पीछे उधर। नहीं, सिंपल है, एकदम नॉर्मल सवाल है। हाँ, वैसे तो जब 146 से भाग देने पे 0 बच रहा है तो इसका मतलब पूरी वर्ड डिजिबल है वो, तो 12 का भाग लगा लो, उसमें सीधा आंसर आ जाएगा। या फिर अगर किसी को ऐसा लगता है यार मैं तो कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, जमा लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये ठीक है, अच्छा है ये सवाल। भाग के प्रश्न जिसमें शेषफल 0 है, एक छात्र ने भाजक को 21 के स्थान पर गलती से कितना ले लिया? 12, और भागफल 35 प्राप्त कर लिया। मेरा प्रश्न ये है कि सही भागफल क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि अपन को सबसे पहले यहाँ भाज्य निकालना चाहिए। अगर भाज्य आपको निकालना चाहिए तो हमने ये कहा था कि आप 21 का भाग देना। आप भूल गए कि 21 का देना है, आपने गलती से कितने का दे दिया? 12 का। अब 12 का भाग जब आपने दिया तो भागफल आ गया 35, और रिमाइंडर जो बचा वो क्या बच गया? 0। आपको लिखा हुआ है शेष तो 0 बच ही गया। 21 की जगह आपने कितना लिया है? 12।
ठीक है ना, और भागफल कितना हो गया 35। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो 35 दूना 70 और ये हो जाएगा 420। मेरा सवाल ये है कि 420 में अगर वास्तविक संख्या यानी 21 का ही भाग लगाया जाए, यहाँ सवाल यहाँ पर ये है सही भागफल क्या है। अब ये तो हमें पता लग गया कि इसका जो भाज्य है वो 420 है, और सही भागफल निकालना है तो सही संख्या का भाग दीजिए। आपने 21 की जगह गलती से कितने का दिया है, 12 का, तो सही नंबर का भाग दीजिए। सही नंबर क्या है 21, तो 21 का भाग इसमें लगाइए, 1 की दूना 42। तो आपको सही अगर भागफल चाहिए तो इसका सही भागफल तो कितना हो जाएगा 20। तो आप लोग कह सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्यों, कोई डाउट है क्या? नहीं, अच्छा है, हालांकि हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। चलें सर आगे, आइए। किसी पूर्णांक k को 3 से भाग देने पर शेष के रूप में 1 बचता है, k+1 को 5 का भाग देने पर 0 बचता है। अगर 3 का भाग हम देवें किसी नंबर में तो शेष के रूप में क्या बच गया 1। नीचे आपको क्या लिखना है 1। आपको मालूम है 3 एकम 3 और 1 क्या हो गया 4। इसका स्पष्ट हो गया कि k की वैल्यू 4 है। आगे उसने बोला है k+1, k+1 यानी k की वैल्यू हो गई 4 प्लस 1 यानी कितना हो गया 5। अगर 5 में 5 का भाग दिया जाए तो स्वाभाविक है इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 0, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। k का क्या पॉसिबल मान हो सकता है, संभवतया इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। अब k की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग तो 4 होनी चाहिए, पर 4 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो 4 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। 4 का मल्टीपल 62 तो नहीं है, 4 का मल्टीपल 63 तो नहीं है, 65 तो नहीं है, तो 4 का मल्टीपल क्या है 64। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर 64 में आप 3 का डिवाइड करोगे तो 21 बार भाग जाएगा और रिमाइंडर कन्फर्म है क्या बचेगा 1। और 64 में अगर 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 65, और 65 में 5 का भाग लगाओगे तो 13 बार भाग जाएगा और रिमाइंडर कन्फर्म है क्या बचेगा 0। दोनों बातें प्रूफ भी हो रही हैं, आप लोग कह सकते हैं ऑप्शन सी आपका पूरी तरह से सही है। हो गया ना सबका, चलो। बढ़े आगे, आ जाइए, सुनिएगा ध्यान से। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 4, 5, 6 और 7 का भाग देने पर शेष के रूप में 2, 3, 4, 5 बचा लेवे, और इस संख्या में 9 का भाग देने पर शेष क्या आएगा ज्ञात करो। देखिए ये सवाल इस टॉपिक का नहीं है, ये सवाल ले से और मैं से वाले अभ्यास पत्र का है, ठीक है। लेकिन मैं स्किप नहीं करूँगा, मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है। बाकी ले से और मैं से में तो ये अलग से पूरी एक टाइप है, रिमाइंडर बोलते हैं इसको, शेष बचाने वाली पद्धति। शेष बचाने वाली पद्धति में 2 प्रकार के सवाल होते हैं, एक समान और एक असमान। ये अलग अलग शेष बचाने वाला प्रश्न है असमान, मतलब ये यूँ कहना चाह रहा है 4 का भाग लगाऊंगा तो 2 बचना चाहिए, 5 का लगाऊंगा 3, 6 का लगाऊंगा 4, 7 का लगाऊंगा 5। तो इसमें होता क्या है 4, 5, 6 और 7 का भाग लगाने पर शेष के रूप में 2, 3, 4 और 5 बचता है। तो स्वाभाविक है इनका डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा 2, इनका जो अंतर है वो 2 हो जाएगा। सबसे पहले आप इनका यहाँ से लगा के यहाँ तक एलसीएम लोगे,
अगर एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 420, 420 ही आएगा। 7 और 5 का तो कोई एलसीएम होगा नहीं, 6 और 4 का 12, 12 पंचा 6 संते 42। अगर 420 में से इसको कॉमन को यानी 2 को हटा दें तो 418 वह संख्या है जिसमें यदि आप 4 का भाग लगाओगे तो 2 शेष बचेगा। गारंटी है मेरी, आप देखे देखिए 4 का भाग लगाइए, 4 एकम 4, 4 चौका 16, कन्फर्म में 2 बचेगा। अगर आप 5 का लगाओगे तो 3 बचेगा। आप गौर करिए, 5 अट्ठे 40, 18 हो गया, 5 तिया 15, कन्फर्म 3 बचेगा। आप 6 और 7 का लगाओगे तो 4 और 5 बचेगा, ये श्योर है। एलसीएम वाली पद्धति में हम लोग ये बात पढ़ाते भी हैं। पर अब यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये 418 जो आंसर है वो तो ठीक है, लेकिन इसने एक शर्त बोली है कि वो संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए, 4 अंकों की। अब 4 अंकों की संख्या निकालने के 2 तरीके हैं तुम्हारे पास। मैं आपको 2 पैटर्न इसके बता सकता हूं। पहला पैटर्न तो इसका ये है, 420 के जितने भी मल्टीपल हैं उन सब में 420 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आपको 4 अंकों की संख्या मैक्सिमम चाहिए, बोलो राइट। तो आप एक काम करिए, अगर 4 अंकों की मैक्सिमम संख्या चाहिए तो 420 गुणा 20 करेंगे तो 8400 आएगा। 21, 22, 23, 24 पे ज़्यादा हो सकता है, 23 पे ट्राई करके देखो एक बार। अगर 23 आप लोग करेंगे, मैं वैसे पूरा भी बता दूंगा, आप घबराइएगा मत। 0 आ जाएगा, 23 दूना 46 और 23 चौका 92 और 4 96, 9660। 9660 में अगर 420 जोड़ेंगे तो फिर ये साइज ज़्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से। 24 से गुणा करें तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा। अगर 420 को हम 24 से गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगी 0, 24 दूनी 48 का 8, कितने बच गए 4, 24 चौक 96 और 400, ज़्यादा हो गया। 10,000 कितना हो गया 80। कुल मिला के ये तो ज़्यादा हो गया। कुल मिला के इसका हाईएस्ट नंबर जो 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी आती है, जो 420 का मल्टीपल है, वो कितना हो गया 9660। और अब 9660 वो संख्या है जिसमें इन सब का यानी 420 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब हमें तो इतना 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 शेष भी बचाना है, तो इनमें से कॉमन लेकर के यानी 2 को कॉमन लेके इसमें से माइनस कर दो, अर्थात ये 9600 कितना हो जाएगा 58। लेकिन अब भी मेरा आंसर नहीं है ये, अब भी मेरा ये आंसर नहीं है, क्योंकि उसने ये बोला है कि इस संख्या में 9 का भाग देने पर शेष के रूप में क्या बचेगा। तो आप 9 का भाग इसमें लगाइए, 9 का भाग इसमें लगाएंगे, 9 एकम 9, 0, 9 7 63, बच गए 2 और 9 तिया 27। कन्फर्म है कि इसका रिमाइंडर जो है वो कितना बचना है 1। तो आप लोग कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। आपके मन में एक छोटा सा प्रश्न दौड़ सकता है कि आप और तो सब ठीक है, ये हमने पढ़ा भी नहीं, आगे हम पढ़ाएंगे तो मैं उस समय बताएंगे, पर ये 9660 जो आपने निकाला है इसका कोई और भी तरीका है क्या। तो इसका और तरीका ये है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप 9999 ले लीजिए और उसमें 400 और कितने का भाग दे दीजिए 20 का, है ना। फिर आराम से जब आप भाग देंगे तो फिर इतना ही आपका प्राप्त हो जाएगा। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये कम समझ में आएगा तो इसकी विशेष जानकारी एलसीएम और एचसीएफ वाले अभ्यास पत्र में डिटेल से आपको मिल जाएगी। बोलिए डन। तो अगर हो सके पॉसिबिलिटी तो ये लिख तो लो आप, हालांकि मैं एलसीएम एचसीएफ में ये समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा जानकारी इसकी वहाँ पे दूंगा मैं आपको, पर फिर भी लिख लो। एक मिनट में लिख लो। ये प्रॉपर एलसीएम एचसीएफ का ही सवाल है, ये एलसीएम का ही है क्वेश्चन ही। बढ़े आगे। हाँ साहब चलें, आइएगा। हाँ ये अच्छा है, अभी इसी सेशन में
ये चॉइस वाले सेशन में ये सवाल आया था। हालांकि ये पहले से बना हुआ क्वेश्चन है मेरे नोट्स में तो, पर चॉइस के सेशन में ये सवाल आ गया था। हालांकि हार्ड नहीं है ज़्यादा, लेकिन भाषा बहुत अच्छी है इसकी, तो मैं पढ़ता हूँ आपको। देखिए, एक संख्या को 555 और 445 के योग से विभक्त किया जाए तो भागफल उनके अंतर के दोगुने के बराबर आता है। मतलब भाषा क्या बोली है कि आपको अगर भाग देना है तो इसका जो भाजक है वो इन दोनों के योग के बराबर है। किसके योग के बराबर है? 555 और 445 के योग के बराबर है, मतलब 1000 हो गया। और विभक्त किया जाए, विभक्त किया जाए मतलब भाजक हो गया। आगे उसने बोला भागफल, आगे उसने जो भाषा का प्रयोग किया उसका नाम क्या है? भागफल। भागफल के लिए उसने क्या शब्द का प्रयोग किया है? पढ़िए, भागफल उनके अंतर के दोगुने के बराबर है। तो भागफल इनके अंतर के दोगुने के बराबर है, इनके अंतर के दोगुने के बराबर है। इन दोनों का अंतर आएगा 110 और उसका डबल यदि करोगे तो इसका अंतर का दोगुना हो जाएगा 220। चलो दोनों बात फिट हो गई। आगे क्या बोला? शेषफल उसका कितना है? 30। तदनुसार भाज्य बताइए, मतलब वो संख्या बताइए। तो हमें भाज्य की आवश्यकता है। अगर हमें भाज्य की आवश्यकता है तो भाज्य बराबर तो आप जानते ही हैं इसका भाजक। भाजक हो गया 100 इंटू, हाँ 1000, माफ़ कीजिएगा 1000, सॉरी ये 1000 ही है। 1000 इंटू आपका जो भागफल है वो 220 और प्लस लगाएंगे तो शेषफल कितना हो गया? 30। तो अब आप लगाइए 22, 1 0 और लगाइए और यहाँ पे जोड़िए 30, तो इसका हो जाएगा 220030। 220030 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 1। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कुछ नहीं, केवल लैंग्वेज वाली बात है, नहीं बाकी और तो कोई कठिन है नहीं। कोई भाषा में ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो तो मैं कह नहीं सकता। इसको चलाओ ना यार, और पंखा चलें सर, आ जाओ। हो गया? एक धनात्मक पूर्णांक को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 आता है। एक धनात्मक पूर्णांक को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 आता है। ठीक है, मतलब d से उसको भाग हम लोगों ने दिया तो उसका शेषफल कितना आया? 15। ठीक है, इस संख्या के 10 गुने को d से भाग दिया जाए, इस संख्या के 10 गुने को किससे भाग दिया जाए? d से। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले इसका भाज्य निकाल देता हूँ, भाज्य निकाल देता हूँ। एक धनात्मक संख्या को d से भाग दिया जाए तो भागफल कितना, तो शेषफल कितना आता है? 15। तो अब भाज्य निकालना है, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाजक गुणा भागफल और प्लस में क्या हो गया? शेषफल। अच्छा, d का न्यूनतम संभव मान क्या हो सकता है? प्रश्न तो यहां टकराए। d का न्यूनतम संभव मान क्या हो सकता है? d का न्यूनतम संभव मान क्या हो सकता है? तो शेषफल ही कितना आ रहा है? 15। शेषफल इसका जो आ रहा है वो स्वाभाविक रूप में कितना आ रहा है? 15। अगर शेषफल 15 आ रहा है तो d का मान पॉसिबल है 16 हो सकता है। भाई 9 का भाग यदि आप लगाते हो तो 15 शेष बच जाए, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। किसी नंबर में 9 का भाग आप लगा रहे हैं और शेषफल 15 बच जाए, क्या ये संभव है? बताइए। और अगर आप 9 का भाग लगा रहे हैं, 12 का भाग लगा रहे हैं, तो क्या शेषफल 15 बच सकता है? शेषफल यदि आपको 15 बचाना है तो 15 से बड़े नंबर का भाग आपको देना पड़ेगा। 16 का लगाइए, न्यूनतम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है वो आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको थोड़ा चेक कर दूं, यहाँ हो जाएगा 16, ये हो गया भाजक गुणा भागफल को हम लोग 1 मान ही लेते हैं और शेषफल की वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी? 15। 15 और 16 क्या हो गया? 31। सही है। फिर इसने बोला है कि इस संख्या के 10 गुने में,
तो इसका 10 गुना करोगे तो 300 क्या हो गया 10। 310 को d से भाग दिया जाए, यानी 310 में d यानी वही 16 का भाग दिया जाए, d को हमने 16 माना है, तो शेष के रूप में कितना आता है 6। तो ट्राई करिए, 16 एकम क्या हो गया 16, यहाँ 5 और 1 15, 16 नाम 144, कन्फर्म है। रिमाइंडर वास्तव में कितना आ रहा है 6। तो प्रूफ हो गया। आप बेधड़क कहिए कि डी की वैल्यू पॉसिबिलिटी है कितना हो सकता है 16। आप समझे मैंने क्या बोला है? नहीं आया समझ में? मैं दोबारा बोलता हूँ, फिर से सुनो। मैंने ये बोला है कि डी कोई नंबर है जिसका भाग हमको किसी संख्या में देना है। हम इतना जानते हैं कि शेष के रूप में कितना आएगा 15, ठीक है। अब इस संख्या के 10 गुने में डी का भाग दिया जाए तो शेष के रूप में कितना आएगा 6। तो मेरा सवाल यह है कि डी की न्यूनतम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है डी की, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि डी की पॉसिबल वैल्यू 9 तो नहीं हो सकती, क्योंकि 9 का भाग देने पर शेष के रूप में 15 बच जाए, ये तो संभव नहीं है। 9 नहीं हो सकती, फिर 12 पे ट्राई किया, 12 का भाग किसी नंबर में दो आप और शेष के रूप में 12 आ जाए, मतलब 15 आ जाए, तो कैसे संभव है? भाग आप 12 का दे रहे हो, रिमाइंडर आप 15 बचा रहे हो, क्या ये पॉसिबल है? तो हमने कहा फिर 16 मानो। हाँ, 16 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना हो सकता है 15, ये हो सकता है। तो हमने फिर कहा ट्राई करो, 16 एकम 16, 15 शेष है तो संख्या हो गई 31। पर अब कैसे माने कि 16 ही सही है, 18 भी तो हो सकता है। तो फिर उसने एक दूसरी भाषा बोली कि आप इसका कितने गुना करिए 10। हमने कहा 10 गुना 310 हो गया, उसमें डी का भाग दीजिए, डी मतलब 16 का भाग दीजिए, और शेष के रूप में कितना आना चाहिए 6। वास्तव में 6 आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने जो लिखा है वो पूरी तरह से सही है। डन। क्या समझ में आई मेरी बात? राइट। तो ये है, बहुत मतलब अच्छा प्रश्न दिया है। डी की वैल्यूएशन क्या हो सकती है? तो 16। शानदार। जैसे अगर पूरा प्रश्न नहीं पढ़े ना, इसमें नीचे की लाइन नहीं पढ़े ये वाली, डी का न्यूनतम संभव मान क्या है, तो सवाल का पता ही नहीं चले कैसे करना है। ये सवाल मैंने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन किया है। समझ रहे हैं ना? क्या समझ रहे हैं? हाँ, सही आ रहा है समझ में? आ जाएगा। आता ही नहीं पढ़ने, कहाँ चला गया था? नहीं, ये तो यही पॉसिबल है। बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्यों टाइम खराब है? प्लानिंग करना पड़ेगा, क्या मतलब? आइए, एक संख्या n है जिसको 6 से भाग देने पर 3 शेष बच जाता है। 6 का भाग आपने किसी में दिया तो रिमाइंडर कितना बच गया 3। 6 कम 6 और 3 क्या हो गया 9। इससे स्पष्ट हो गया कि n की वैल्यू हमारी कितनी है 9। डन। अब तो आगे का क्वेश्चन तो सेट हो ही जाएगा। n का स्क्वायर है, n का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस 5n है, 5 गुणा 9 प्लस लगा के हो गया 8, 9 नाम 81 हो गया, 9 पंजे 45 हो गया, प्लस लगा के हो गया 8। कितना हो गया ये पूरा? 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 पे 4 बच गया तुम्हारा 1, 4 और 8 12 और 1 13, 134 हो गया। अब आगे क्या बोलता है? 6 से भाग देना है, तो यहीं दे दूं मैं भाग। 6 दूनी 12, बच गया 2, 6 चौका 1 बच गया, माफ़ कीजिएगा। फिर 6 एकम क्या हो गया 6, 2 हो गया। अरे यार क्या गलत हो गया वास्तव में, बताओ। रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2। कहाँ गया आंसर? ये आ गया 22 की 132। क्यों, इसमें दिक्कत है कुछ? n का मान 9 आ गया, n का स्क्वायर बोला है तो 9 का स्क्वायर हो गया, 5 गुणा 9 हो गया प्लस 8 हो गया, जोड़ा 134 हो गया। 22 की 132, 2 रिमाइंडर बच गया।
चलो क्या बन गया? ये कौन सा सवाल आ गया? ये है आपके नोट्स में, चेक करना है या नहीं है। ये है या नहीं है क्वेश्चन? है? चलो फिर तो कर देते हैं, जब है ही तो फिर क्या करें बताओ। नहीं होता तो बात कुछ और होती, अब जब है ही है तो क्या करें फिर। एक धनात्मक पूर्णांक n को 12 से भाग दिया जाए तो 5 बचता है, 17 हो गया n का मान। 12 का डिवाइड आपको किसी में करना है तो रिमाइंडर कितना हो गया 5, यहाँ 1 मानेंगे तो 12 एकम 12 और 5 क्या हो गया 17। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि n की वैल्यू 17 है। अब आप अपना क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछना है आपको? आपको पूछना है 8, n का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर करना है, 289 होता है, प्लस में 7 कर दो और रिमाइंडर कितना बचाना है 12। तो ये हो गया 289, तो ये हो ही गया आपका। मल्टीप्लाई कितना करने वाले हो 8, 8 नाम 72, 8 8 64 और 7 उसमें और जोड़ लो, 64 और 7 कितना हो गया 71 और 8 दून 16 और 16 में 7 और जोड़ लो 23, तो ये हो जाएगा 2312। 2312 ये हो ही गया, उसमें 7 और जोड़ना है ये वाला, तो 2300 कितना हो जाएगा 19, और उसको डिवाइड कितने से करना है? अच्छा 12 से ही करना है, वेरी गुड। अगर 12 से डिवाइड करना है तो बोलते जाओ, 12 एकम 12 कितने बच गए? 12 एकम 12 11 बच गए, 11 मतलब 111 हो गया। 12 नम्मे 108, अब कितने बच गए 3, फिर 12 तिया 36, अब क्या बचेगा बताओ? शेष के रूप में क्या आने वाला है 3। तो आप लोग कहिए ऑप्शन सी आपका पूरी तरह सही है। कोई दिक्कत बन रहा है कि इसके अंदर कुछ डाउट लग रहा है कुछ इसमें? नहीं, बढ़ा दो फास्ट। बन गया? चलो सब पढ़िए। बता दें कि P एक अभाज्य संख्या है जो 3 से बड़ी है, यानी P एक प्राइम नंबर है और ये शर्त है कि P की वैल्यू 3 से ज़्यादा है, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस 19 को 12 से विभाजित करने पर क्या आएगा ज्ञात करो। अपन एक उदाहरण से समझते हैं कि P की वैल्यू 3 से ज़्यादा लेनी है। जैसे हमने P की वैल्यू 5 ले ली, तो 5 का स्क्वायर किया, फिर उसमें 19 को जोड़ दिया। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 में कितना जोड़ दिया 19। अगर 25 में 19 को जोड़ दोगे तो 44 हो जाएगा, और 44 में यदि आप 12 का भाग लगाओगे तो 12 तिया 36 और रिमाइंडर कन्फर्म है कितना बचेगा 8। अगर आप 5 की जगह 7 ले लें और फिर उसमें 19 जोड़ दें तो फिर आप चेक करो, 7 7 49, 49 में भी अगर आप 19 को जोड़ दोगे तो 49 और 19 कितने हो गए 62 68। 12 का भाग अब भी लगाओगे तो अभी रिमाइंडर कन्फर्म है, क्या बचेगा 8। कुछ और से भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कन्फर्म इसमें रिमाइंडर कितना बच जाएगा 8। तो आप लोग 8 इसका आंसर दे सकते हैं। कोई और भी नंबर ले सकते हैं, आप 11 ले सकते हैं। वैसे ये वाला सवाल जो है बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन दिया है इन लोगों ने, नहीं दिया? P एक अभाज्य संख्या है, P की वैल्यू 3 से ज़्यादा है ना, और P स्क्वायर प्लस 19 को 12 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या बचेगा बताइए। अब इसमें एक सबसे बढ़िया बात ये भी समझो, आप जब 7 रखा तो भी 8 है, और मैं 11 रखूँ ना, मान लो, करना ट्राई, 11 11 121, 121 में 19 और जोड़ो आप, 119 में हाँ 21 और जोड़ 19 और जोड़ लो, 100 और डिवाइड करना 12 से,
12 से डिवाइड करोगे तो 12 एकम 12, 111 बार भाग जाएगा, इसमें 11 बार भाग जाएगा, 132 हो गए, और 132 हो गए तो भी आपका रिमाइंडर 8 ही बच रहा है। देखो आप, है ना, अभी बढ़ के इतना गजब का लॉजिक दिया है इसमें, है ना। एक नियम के फॉर्मेट पे भी आप इसको समझ सकते हैं। पी स्क्वायर प्लस 19 में 3 से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं उसको पी स्क्वायर प्लस 19 में अगर 12 का डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर ऑलवेज कितना बचेगा, 8, है ना। तो एक रूल भी बना सकते हैं आप, चेक भी कर सकते हैं, हालांकि अपन ने चेक कर दिया लेकिन रूल भी बन सकता है। क्या हो गया, इसको यहाँ से क्रॉस मार दो, रिफ्रेश कर लिएगा, यहाँ से क्रॉस कर। चलें सर, आ जाओ। ये तो हो गया टाइप, शायद मेरे हिसाब से हो गया ना। चलो अगली टाइप पे आ जाते हैं, आ जाओ। इसको बंद करो और गेट को बंद करना। 1 मिनट का टाइम लगेगा भाई। एक मिनट लगेगा। आइए, ये 6 टाइप थी ना अपनी अभी, अब आपको 7 पे ले चलते हैं। इसको कहीं रिवर्स तो कर रहे हो ना आप लोग, पढ़ते तो हो ना इसको, कहीं नोट कर रहे हो, कहीं फेयर वगैरह बना रहे हो ना। हाँ बनाना फेयर, तो इसका बहुत शानदार नोट्स बन जाएगा आपका, क्योंकि ऑल टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ये बहुत शानदार है। ये आप एसएससी का भी कोई एग्ज़ाम देंगे ना, कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उस ऑलवेज उसमें काम करेंगे। आप इस पूरी पहली प्रश्नावली को पूरा पढ़ेंगे ना, तो आप पहली प्रश्नावली में जब निचोड़ निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस नोट्स की खासियत क्या है। इसमें लगभग 16 टाइप हम लोगों ने दी हैं, और हर टाइप में उसके हर प्रकार के प्रश्न को समाहित किया। अब जैसे आपने ये वाली टाइप पढ़ी, ऑल टाइप्स के क्वेश्चन इंक्लूडेड थे इसके अंदर, ऐसी कोई टाइप नहीं थी जो इसमें शामिल नहीं थी, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो इस टाइप में शामिल हमने नहीं किया। अकॉर्डिंग टू एग्जाम, आइए अब एक अगली टाइप हम ले रहे हैं। ये 6 थी शायद आपके पास टाइप, 7। आइएगा, सुनिए, पहले मैं आपको 2 मिनट इस टाइप के बारे में पहले थोड़ा समझाऊंगा, फिर मैं आपको फटाफट सवाल कराऊंगा। ये छोटी है टाइप, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन का मार्जिन नहीं है, ये सिंपल है टाइप, बहुत ज़्यादा हार्ड वाले क्वेश्चन इसमें नहीं है। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ। इस टाइप के अंदर हम लोग क्या घटाएं और क्या जोड़ें वाले सवाल हैं। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाता हूँ। 100 में से क्या घटाएं, 100 में से क्या घटाएं
कि ये 12 से डिवाइड हो जाए, 12 से विभक्त हो जाए, क्या घटाएं, और या फिर क्या घटाएं की जगह ये यूँ भी हो सकता है क्या जोड़ें, कि इसमें 12 का भाग पूरा पूरा चला जाए, क्या घटाएं और क्या जोड़ें। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। यहाँ आपने 100 लिखा, 100 में 12 का डिजिबल किया, 12 से डिवाइड जब इसको करेंगे तो 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। यहाँ पर बचना है कितना, 4। अगर हम कभी भी कहें कि क्या घटाएं, अगर ऐसे शब्द का इस्तेमाल हम लोग कभी करें तो क्या घटाएं का जवाब बहुत निश्चित है कि आपको शेष घटाना है। क्या घटाना है, शेष। बिल्कुल फिक्स रखिए अपने दिमाग में। शेष क्या है इसमें, 4। अगर हम 100 में से 4 को घटा दें तो कन्फर्म है 96 बचेगा, जो 12 से पूर्णतया डिजिबल है। बोलो राइट। अगर कभी भी मैं ये बोलूं कि क्या जोड़ें, अगर कभी भी मैं बोलता हूं क्या जोड़ें, तो जो भाजक और शेष में डिफरेंस है हमेशा उसे जोड़ें। भाजक और शेष में जो डिफरेंस है, 12 और 4 में जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 8। तो गारंटेड मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर 100 में कितना जोड़ देंगे, 8, तो 108 आएगा, जो पूर्णतया डिवाइड हो जाएगा, और वो भी कितने से डिवाइड हो जाएगा, 12 से। देखिए इस सवाल को अगर मैं आपको बिल्कुल नहीं समझाता तो भी आप इसका उत्तर दे सकते थे। मेरा उद्देश्य ये है कि आपसे कभी भी एग्जामिनर बोले कि क्या घटाएं अथवा क्या जोड़ें, अगर ऐसी भाषा का प्रयोग कभी सवाल करे तो आप हमेशा याद रखिए क्या घटाएं, ऐसा प्रश्न उसने बोला तो आप जितना शेष बचे उसे घटाएं। क्या जोड़ें, ऐसा प्रश्न उसने किया तो भाजक और शेष में जो भी अंतर है हमेशा उसे जोड़ें। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं। समझ गए आप मेरी बात को। अब कोई पूछे क्या घटाएं तो क्या उत्तर देंगे, बताइए। क्या क्या घटाएं, शेष को, और क्या जोड़ें, भाजक और शेष का अंतर। ये बात अभी के लिए काम नहीं, एलसीएम एचसीएफ पढ़ोगे वहां भी काम आएगी। ये लेसे मैसे में भी वहां आता है, 4-5 संख्याओं को डिजिबल करना होता है, क्या घटाएं क्या जोड़ें, 3 अंकों का बड़ा नंबर बताओ छोटा नंबर, ये सारे सवाल इसी पैटर्न पर बेस्ड हैं। डन। अब मैं आपको एक उदाहरण लेता हूं जिससे आप फटाफट मेरी बात को समझ जाएंगे। देखिए सवाल पढ़ता हूं मैं आपको। 3100 में से क्या घटाया जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब पहले आप 3100 लिखें और उसको डिवाइड करेंगे कितने से, 17 से। ऐसे करूँ या ऐसे ही दे देता हूँ भाग, बेटर रहेगा, ठीक है। 17 का भाग इसमें लगाएंगे, 17 एकम 17, 14 बच गया, 17 8 136, ज़्यादा हो गया, 7, हाँ 140 हो गया ना, तो 4, 17 दूना 34, सही तो है। अगर शेष की बात की जाए तो 6 ही तो बचेगा, 6 ही तो आएगा, क्यों ज़्यादा हो गया, 182, ठीक है। क्या पूछ रहा है, क्या घटाया जाए, तो क्या घटाया जाए, 6। कंफ्यूज हो गए कहीं आप, अरे यार क्या हो गया तुमको, दोबारा देखो। 3100 है, इसमें 17 का भाग लगाना है, 17 एकम 17, 4 और 1 14, 17 8 कितना हो गया, 136। यहाँ 4 के साथ 0 लगाएंगे, 17 दूना क्या हो गया, 34, रिमाइंडर कितना बच गया, 6। उसने बोला क्या घटाया जाए तो 6, और क्या जोड़ा जाए तो भाजक और शेष का अंतर यानी कितना, 11। डन। वो उस समय मैंने सीधा भाग दे दिया था, थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट यूं लिख के दे दिया, 3100 डिजिबल कर दिया कितने से, 17 से, 182 टाइम्स भाग चला गया, रिमाइंडर कितना बच गया, 6। जो शेष बचे वो घटाना है, और जोड़ना क्या है, भाजक और शेष का डिफरेंस। 17 और 6 का डिफरेंस कितना होता है, 11। जोड़ते तो 11, घटाते तो 6, 6 इसका आंसर आ गया। मैंने उस समय थोड़ा सीधा दे दिया, अब मैंने पूरा दे दिया, और तो क्या है। पर तुम तो कंफ्यूज हो गए उसमें ही एकदम से, हाँ बहुत से तो ये सोचने लगे क्या किया अचानक से, जैसे 6 बोल दिया इन्होंने डायरेक्ट ही उत्तर को, ये क्या किया सवाल तो मैंने वही किया जो रेगुलर चल रहा है भाई,
कुछ अलग थोड़ी ना किया है मैंने, क्यों भाई निर्मल? चलें भाई, आओ अब इसको अपन पढ़ते हैं पहले, बहुत ध्यान से ना, अगर नहीं आता है तो मैं दोबारा समझा दूंगा, पहले एक बार बहुत अच्छे से ट्राई करते हैं, ठीक है। 4508 के समीपतम वह कौन सी संख्या है जिसमें 21 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा? 4508 के समीपतम वह कौन संख्या है जिसमें 21 का भाग जाएगा? 21 का भाग इसमें लगाएंगे तो 21 दूना 42, बच गया 3, 30 हो गया, 21 एकम 21, कितने बच गए जल्दी बोलो? 9, 21 चौका 84, कन्फर्म है, रिमाइंडर कितना बचेगा? 14, 14 ही बचेगा। आपके पास दो लॉजिक हैं, पहला लॉजिक ये है कि 4508 में से आप 14 घटाएंगे तो जो संख्या आएगी उसमें 21 का भाग पूरा पूरा जाएगा, और दूसरा लॉजिक आपके पास ये है 4508 में भाजक और शेष के अंतर को जोड़ देंगे तो भी इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। भाजक है 21, शेष है 14, अंतर कितना हुआ? 7, अगर जोड़ेंगे तो भी भाग जाएगा। आप मुझे इतना बताइए नज़दीक कौन पड़ेगा, 7 जोड़ने वाला या 14 घटाने वाला? बोलिए 7 जोड़ने वाला, तो स्वाभाविक है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 15। किसी को बेहद कन्फ्यूज़न लगता हो कि मेरा हिसाब ऐसे नहीं बैठ पाएगा, आप 4508 लिखिए, डिवाइड करिए 21 से, 1 के दूना हो जाएगा 42, और इस तरीके से आप पूरा इसमें भाग लगाएंगे 214 बार जाएगा, मैंने भाग तो दे ही दिया है, और लास्ट में आपका रिमाइंडर बचने वाला है 14, तो 14 घटा सकते हैं और इसके अंतर को जोड़ सकते हैं, राइट। तो आपका आंसर वही 4500 कितना हो जाएगा? 15, क्योंकि समीपतम संख्या यही होगी और ऑप्शन बी आपका पूरी तरह सही है। क्या कहते हो? भाग पूरा देके दिखाऊं क्या? चल जाएगा? दे सकते हैं आराम से, ठीक है। हाँ इतना तो दे ही सकते हैं आप। चलें थोड़ा आगे भैया, पढ़ें आगे, चलो। 6 अंकों का होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, 111 से डिवाइड होना चाहिए, इतना ही सवाल है। पहली बात तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख है, हाँ 1 लाख ही है, डिवाइड करनी है 111 से, 111 का भाग इसमें लगाएंगे तो 111 9 999, 0 0 और आ जाएंगे आपके, कुल मिला के आप अगर देखेंगे तो आपका शेष के रूप में आने वाला पद होगा 100, ठीक है। अगर मेरी बात में कहीं आपको विशेष कन्फ्यूजन लगता है तो आप 1 लाख लिखिए इस तरीके से, और इसको डिवाइड करिए 111 से, 9 बार भाग जाएगा, 999 हो जाएगा, 1 के साथ 00। आपके पास दो लॉजिक हैं, पहला लॉजिक आपके पास ये है कि जो शेष बचे, फिलहाल जैसे रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है? 100, है ना, तो आप 1 लाख में से 100 घटाइए, 1 लाख में से अगर आपने 100 घटा दिया तो ये संख्या 99,900 हो जाएगी, जिसके अंदर अंकों की संख्या 5 रह जाएगी। हमारी शर्त है कि हमें कितने अंकों की चाहिए? 6, तो इसका मतलब 100 घटाने वाला हिसाब तो बंद ही हो गया। तो हमने कहा फिर क्या करें, फिर हमने दूसरा लॉजिक आपको बताया कि इनके डिफरेंस को ऐड किया जाए। इनका डिफरेंस क्या हो गया? 11। अगर 1 लाख में 11 और ऐड कर दिया जाए तो स्वाभाविक है इसका आंसर हो जाएगा 1,11,000, ऑप्शन सी। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं आपसे? आ रहा है ना समझ बराबर? ठीक है। 1 लाख में 11 और ऐड कर लीजिए, मतलब 1,11,000
11 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। डाउट बन रहा है क्या पीछे वाले भाइयों दोनों, राहुल और ये दूसरा? पढ़ता नहीं है तू, पढ़ रहा है ना? तेरी समझ में आ रही है मेरी बात? आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। भाई कहाँ है तेरा? क्या करता है वो? नहीं करता है, पढ़ता भी नहीं है। आप उसको मोबाइल से बिगड़ा है, क्या हुआ है? अधिक मात्रा में मोबाइल चलाता है, हैं? इसने बहुत जिंदगी खराब कर दी। वो इतना, इसका भाई था एक, ये क्या इधर दिखाना, इधर ला। अरे यार ये भी, इसमें कुछ आता है वैसे ही है? फोन भी आता है इसमें? अच्छा, अरे यार कितने का आता है? 200 रुपये का? अच्छा, कौन सी कंपनी है? क्या? कैचोड़ा? अच्छा, गाना वाना भी है? ए सुनो, गाना वाना भी आता है? अच्छा, स्पीकर लगा हुआ है इसके अंदर? क्या बात है यार। ये तो यार बड़ा अच्छा है। अच्छा, ये चोर वाला फोन है ये? चोर फोन है ये? हाँ, चोर फोन है ये। हाँ, चोर फोन है ये, चोर फोन। इसका चोरी नहीं, ये वैसे लोग जो होते हैं ना उनके लिए है, ये फर्जी लोगों के लिए है। चोर फोन है ये। आइए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 104 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, सुनो। पहली बात तो 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर है 9999। 104 से आपको विभाजित करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, आराम से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो पहले तो 9 बार भाग जाएगा, नहीं 9 बार चला जाएगा, 936 हो जाएगा। 936 999 में से आप कम करेंगे तो ये हो जाएगा 639। उसके बाद में 624 हो जाएगा, 6 बार भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर 5 और 1 यानी रिमाइंडर आपका बचेगा 15। अगर 15 रिमाइंडर बचेगा तो 2 शर्तें। शर्त नंबर 1, जितना शेष बचा है उसे घटा लो। शर्त नंबर 2, भाजक और शेष के अंतर को जोड़ लो। अगर भाजक और शेष के अंतर को जोड़ोगे तो ये 5 अंकों की बन जाएगी, तो जोड़ने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो बहुत सिंपल है, आपको घटाना ही पड़ेगा। 9999 में से 15 को कम कर लो। 4 एक ही ऑप्शन में है, यानी 9984 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भाग देके दिखाऊं क्या? अब तो समझ में आ गया होगा यार, शेष को घटाना है और भाजक और शेष के अंतर को जोड़ना है। राइट? सवाल कोई भी ले लो आप। भाजक यानी जिसका भाग आप दे रहे हैं। सही है, बढ़े थोड़ा आगे। वेरी गुड। अब मैं अगले क्वेश्चन पे ले चल रहा हूं आपको, नेक्स्ट पे। इस सवाल को पढ़ते हैं, क्या है ये प्रश्न। 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए?
कि 11 का गुणज हो जाए, मतलब 11 का भाग उसमें पूरा पूरा चला जाए। आपने यहाँ लिखा 80, 36, 42, डिवाइड आपको करना है कितने से? 11 से। 11 से डिवाइड इसको करना है, तो 11 7 77, बोलते जाइए कितना बच गया? 3, बोलो ना थोड़ा सा जल्दी बोलो। 11 तिया 33, उसके बाद यहाँ जीरो आ जाएगा, 11 5 55, तो कितने हो गए? 5 और 4 9, 92 हो गया, और 11 8 88, कन्फर्म है कि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। लेकिन भैया यहाँ शर्त तो जोड़ने की बोली है, तो शर्त में तो मैं आपको बता दूं क्या जोड़ें। तो जोड़ने के लिए तो मैं आपको स्पष्ट कह चुका हूँ, भाजक और शेष के अंतर को जोड़ें। 11 और 4 का अंतर क्या हो गया? 7, तो आपको क्या जोड़ना चाहिए? 7। रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं जो मैं आपको प्रॉपर बता ही रहा हूँ, उसमें कोई बात है ही नहीं। दूसरा क्या है? 11 का गुणज है, तो 11 का रूल भी काम कर सकता है। अगर आपको भाजकता का नियम पता हो 11 का, तो उसमें हम एक बात पढ़ाएंगे हम आगे भी, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग बराबर 0 अथवा 11, ऐसा नियम हम पढ़ाते हैं आपको। समस्थान यदि हम लेंगे तो ये समस्थान है, समस्थान का अर्थ है 0 + 6 + 8, ये समस्थान हो गए। और विषम स्थान यदि हम लेंगे तो विषम स्थान में एक 8 है, एक 3 है और एक 4 है। 8 3 4, ये हो गया 6 और 2 8, ये हो गया 8 और 3 11 और 4 15। 8 में से 15 तो घटेगा नहीं, तो स्वाभाविक है आपको इसमें कितना और जोड़ना पड़ेगा? 7। तो 8 7 15 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। तो आप उस दृष्टिकोण में भी इसका आंसर क्या दे सकते हैं? 7। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, इस तरीके से वही लड़का कर पाएगा जिसको 11 की भाजकता का नियम याद होगा। अगर नहीं है तो हम आगे आपको पढ़ाएंगे, वहां पे आप इसको सीखने का प्रयास करना, फिलहाल आप इससे अपना काम चला सकते हैं। राइट? क्या हुआ? क्या? इसको छोड़ दो फिर, आप इसको दिमाग मत लगाओ, इसमें मैं आगे बताऊंगा इसको। इसमें मत फिर मत पचाओ, खोपड़ी मत पचाओ, मत लगाओ दिमाग, मत लगाओ दिमाग, फालतू दिमाग मत लगाओ, क्योंकि फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, वो उसी समय देख आएंगे, फिर छोड़ो, क्योंकि अभी दिमाग पचा लेना फिर वो बेवकूफ़ी हो जाएगी। बढ़ू ना आगे? चलें? सवाल बड़ा अच्छा दिया है इन लोगों ने, सुनिए। 1500 से कम अधिकतम, 1500 से कम अधिकतम, यानी 1500 के बिल्कुल पास में होना चाहिए लेकिन 1500 से कम होना चाहिए। ठीक है, ये तो स्पष्ट हो गया कि जुड़ने वाली बात तो खत्म है, घटना है, क्यों कम बोल दिया वहीं घटना है। अगर जुड़ना ही होता तो फिर 1500 से ऊपर जाती गाड़ी, तो ऊपर तो पहले ही मना कर दिया उसने, 1500 से कम तो घटना है, सीधी सी बात है। 16 और 18 दोनों से विभाजित है, बहुत सिंपल है। आपको 16 और 18 का फिलहाल क्या लेना चाहिए? एलसीएम, क्योंकि दोनों नंबरों का भाग देना है। अगर दोनों नंबर्स का भाग देना है, जैसे मान लीजिए कोई बंदा बोलता है 2 का और 3 का भाग जाना चाहिए, तो 2 और 3 का मतलब इनका एलसीएम ले लो, 2 और 3 का भाग जाने का मतलब 6 का भाग जाना चाहिए। भाई कोई ऐसा नंबर देखो तो इसमें 2 का भी जावे 3 का भी जावे, मतलब एलसीएम ले लो दोनों का, सिंपल है। तो आपने 2 और 3 का एलसीएम ले लिया, मतलब 16 और 18 का एलसीएम। तो आप 16 18 का एलसीएम अगर लेंगे तो 2 को तो कॉमन निकाल लो, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, आप 144 हो जाएगा इसका एलसीएम, 144। अब 1500 से कम होना चाहिए, तो बहुत सिंपल है, 1440, 1440, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोई बंदा बोलता है भाई बताओ कैसे, तो 1500 में अगर आप 144 का भाग लगाओगे तो स्वाभाविक है 10 बार जाएगा, और रिमाइंडर स्वाभाविक रूप में कितना बचने वाला है? 60, और 60 ही रिमाइंडर अगर बचने वाला है
तो आप 1500 में से कंफर्म क्या घटाएंगे 60, तो वही 1400 कितना रह जाएगा 40। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। वैसे तो यही पता लग गया था इसका, तो एलसीएम 144 हो गया, 144 का 10 गुना 1440 होता है, 1440 वैसे ही नंबर आ गया, कहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डाउट है क्या? सही है, बस अब इसको यहीं तक लेंगे। अब इसके आगे की जानकारी कल देंगे, इनको यहाँ से कल बोलेंगे क्योंकि यहाँ थोड़ा बिंदु अलग है, तो इसकी जानकारी आपको कल देंगे और इसमें टाइम लगेगा। आगे के 5 सवाल काफ़ी इंटरेस्टेबल क्वेश्चन है, तो मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी हो, तो कल उनके बारे में बताएंगे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।